जय हिंद दोस्तों। सफलता यूं ही नहीं मिलती किसी को, थोड़ा दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती किसी को, थोड़ा दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाया, बोली तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। अर्थात दोस्तों, यदि आपकी जीवन में यदि आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको छोटा छोटा प्रयास जो है वो निरंतर करते रहना चाहिए। जैसे कि कबूतर या कोई भी जो अपना घोंसला बनाता है, वो धीरे धीरे छोटा छोटा तिनका जुटा जुटा के एक दिन वो अपना घोंसला बना लेती है। उसी प्रकार हम जीवन में प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा स्टडी करके, पढ़ाई कर कर के हम भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और जो हमारे दिल में सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो है ये पॉलिटिकल साइंस का जो है डे नंबर 5 हो जाएगा। इससे पहले 4 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। यदि और इस वीडियो से यदि आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी आप लोग एंड तक देखिएगा। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान के बारे में जानना हम लोग का कर्तव्य बनता है, ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है हम लोग को जानना। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो हम ला रहे हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। आप लोग सरकारी विद्यालय की किसी भी किताब को देखे होंगे तो उसके जो है शुरुआत के ही दो या तीसरे नंबर पृष्ठ पर जो है आपको भारत का प्रस्तावना मिल जाता है। तो भारत के प्रस्तावना में क्या है उसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो आदमी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर से ज़रूर पहुंचाइए। तो आइए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या आप लोग रेडी हैं? यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, सबसे प्रथम जो है हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, इसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब और किसने लाया था? बताइए। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पारित कब किया गया, मतलब जो है पारित कब हो गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। चलिए, बिल्कुल सही है। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन पारित कहने का बात कहेगा तो पारित 22 जनवरी 1947 ईस्वी को हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव दिए उसी को जो है थोड़ा बहुत संशोधित करके वही हमारे देश का क्या बन गया? प्रस्तावना बन गया। बिल्कुल, प्रस्तावना या उद्देशिका बन गया। चलिए, इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। बहुत ही सही बात है। तो इस संविधान संशोधन के बाद जो हमारा उद्देशिका है वो निम्नलिखित प्रकार से है। आइए हम लोग अपने एक बार उद्देशिका को, प्रस्तावना को देखते हैं। तो चलिए सब लोग बोलते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए तथा उन सब में सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रमी आज इस संविधान सभा में हम अपने संविधान को अंगीकृत, अध्ययनित और आत्म अर्पित करते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा। ये हमारा संविधान का उद्देशिका है, प्रस्तावना है। दोस्तों, ये भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका कर्तव्य है कि हमारे देश के इस प्रस्तावना को उनको याद होना चाहिए। और हम लोग बचपन में जो है किसी भी विद्यालय में आप पढ़ते होंगे तो वहाँ जो है प्रार्थना में इस उद्देशिका को पढ़ाया भी जाता है। तो ये जो है हम लोग को याद है और आप भी जो है इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है संविधान के कुछ मुख्य बिंदु, प्रस्तावना का जो कुछ मुख्य बिंदु है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बताइए, भारत का जो संविधान है इसमें संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। संविधान की जो कुंजी है उसे जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रस्तावना को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग है, आरंभिक अंग है। लेकिन क्या इसको कानूनी तौर पर भारत के संविधान का हिस्सा माना जाता है या नहीं? नहीं माना जाता है।
बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए संविधान का एकदम शुरुआत का ही अंग है, सबसे फर्स्ट पन्नों पे ही यही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कानून जो है इसको प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं मानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु जो है वो उसके जो है केंद्र बिंदु या स्रोत कौन है, बोलिए। भारत के जनता। बिल्कुल सही जवाब है। प्रस्तावना में जो है कहा गया है कि हमारा जो पूरा प्रस्तावना है उसके केंद्र में जो है, केंद्र में सबसे मतलब उच्चतम स्तर पर जो है हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के लोग होते हैं, लोग सबसे ऊपर हैं। प्रस्तावना में जो लिखित शब्द है हम भारत के लोग से लेकर अंगीकृत, अध्ययनित और आत्म अर्पित करते हैं, ये जो सारी बातें हैं वो क्या चीज का उद्घोषणा करता है, तो भारतीय लोगों की सर्वोच्चता। कहने का मतलब है कि भारत की जनता को ही सर्वोच्च माना गया है। और हम लोग जानते भी हैं कि लोकतंत्र भी तो ऐसी ही व्यवस्था है जिसमें जनता को ही सबसे बड़ा पद दिया गया है, जनता ही सबसे श्रेष्ठ है और जनता जो चाहेगी वही होगा। जनता ही किसी प्रतिनिधि को जो है प्रधानमंत्री बना सकती है और जनता उसे जो है प्रधानमंत्री से नीचे भी ला सकती है, तो ये जनता सबसे मेन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए प्रस्तावना जो है क्या किसी न्यायालय में प्रवर्तित किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता। तो ऐसा जो है किस में किया गया था, किस केस में किया गया था? यूनियन ऑफ इंडियन में केरल राज्य मदन गोपाल मालवीय 1957। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कहा गया जब शुरुआत में हमारा प्रस्तावना बना था तो उस वक्त कहा गया कि हमारे प्रस्तावना में जो है कोई भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी न्यायालय जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ये किस केस में कहा गया था? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में यह घोषित किया गया। यानी कोई भी सरकार हो या कोई भी नागरिक हो, यदि प्रस्तावनाओं की अवहेलना करता है तो उसको क्या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो बात नहीं चलेगा, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए बेरीवारी यूनियन बाद जो है कब आया था? 1960 में आया था। बहुत सही जवाब है, 1960 में आया था। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है एक निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां पर प्रस्तावना जो है को ही माना जाएगा। बिल्कुल विधिक निर्वाचन मान सकता है। यानी कहीं भी संविधान का जो है मामला फंसता है तो वहां हम प्रस्तावना का उपयोग करते नजर आएंगे। चलिए बताइए बेरुवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को जो है डैश का अंग मतलब नहीं माना था, तो विधायिका का अंग, संविधान का अंग नहीं माना तो विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए बेरुवारीवाद जो हुआ था इसमें बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। इसके तहत जो है विधायिका मतलब कौन हुआ? संसद जो है इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, यानी प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं करने का प्रावधान किया गया। परंतु दोस्तों ध्यान से, सर्वोच्च न्यायालय के डैश केस में जो है इसमें संविधान का अंग माना गया और इसमें संशोधन करने का भी प्रावधान कर दिया गया। 1973 का जो आया था केरल राज्य का जो आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में, इसमें कहा गया कि संशोधन आप कर सकते हैं। चलिए एकदम सही जवाब है। देखिए हमने थोड़ा देर जस्ट पहले बताया कि पहले जिस समय लागू हुआ था हमारा संविधान उस वक्त प्रस्तावना में ये नहीं किया गया कि इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 ईस्वी, केशवानंद भारती बनाम केरल वर्सेज केरल जो कि 1973 ईस्वी में आया था, उसमें जो है यह बताया गया कि हमारा जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का ही अंग है और इसमें जो है संशोधन भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? विधायिका के द्वारा, संसद के द्वारा। चलिए बहुत परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए उसी में जो है केशवानंद भारतीवाद में ही जो है सर्वोच्च न्यायालय के मूल ढांचा का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था। चलिए और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया। चलिए बहुत ही बेहतरीन जवाब है। आगे बढ़ते हैं। बताइए संसद जो है संविधान के क्या मूल ढांचा में जो है किस प्रकार का संशोधन करेगी? सकारात्मक करेगी या नकारात्मक? सकारात्मक संशोधन करेगा जिससे कि मजबूतीकरण हो सके, नकारात्मक करने का कोई नहीं। देखिए संसद को अधिकार तो है संशोधन करने का, लेकिन वो हर वक्त इसके जो है मजबूत और करेगा, इसको और बेहतर करने का प्रयास करेगा, न कि उसको उस टाइप का संशोधन कर दे जिससे जो है हमारे देश के लोगों को परेशानी हो। तो ऐसा नहीं, अधिकार है, कर सकता है, लेकिन वो और बेहतर से बेहतर करने के लिए ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए 42वां संविधान संशोधन कितनों ईस्वी में हुआ? 1976 ईस्वी में। और इसके द्वारा संविधान में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए।
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। चलिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए भारत का जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 ईस्वी में हुआ, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला अखंडता जोड़ा गया, दूसरा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है कि नहीं, और तीसरा राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन बोलिए? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। बिल्कुल परफेक्ट। भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो है इसमें 3 प्रकार का न्याय का चर्चा है। एक सामाजिक है, एक आर्थिक है और एक राजनीतिक न्याय है। चलिए बताइए भारत का जो संविधान का प्रस्तावना है इसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार के? स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के हैं। यानी न्याय जिसको कहते हैं ये 5 प्रकार का है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। चलिए बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता की जो बात करेगा तो हमारे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिया गया है। चलिए बताइए हमारे जो संविधान के प्रस्तावना है उसमें समानता कितना है? क्या समानता? 2 प्रकार का है। 2 प्रकार कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर। बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, एकदम इसी प्रकार से होना चाहिए। एकदम हमारा जो प्रस्तावना है उसमें 2 प्रकार का जो है क्या कहा गया है? समानता दिया गया है। एकदम मतलब समानता है। कौन? प्रतिष्ठा और अवसर, यानी सभी व्यक्ति को प्रतिष्ठा समान मिलना चाहिए और सबको अवसर भी समान मिलना चाहिए। ठीक है, तो 3 चीज हमने देखा। फिर से एक बार देखेंगे, फिर से एक बार देखते हैं। चलिए न्याय कितने प्रकार के? न्याय 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। चलिए स्वतंत्रता कितने प्रकार स्वतंत्रता के? 5 प्रकार के। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना। चलिए और बताइए समानता कितने 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बहुत सही, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने दोबारा भी करवा दिया। चलिए बताइए पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अपना भारत देश का। बिल्कुल अपना भारत देश का है। और ये संविधान जो है किस प्रकार का है? कठोर है या लचीला? बताइए। अंशतः कठोर और लचीला, यानी थोड़ा कठोर भी और थोड़ा लचीला भी। बिल्कुल सही बात है। देखिए हमारा जो संविधान है न तो ज्यादा कठोर है और न तो ज्यादा लचीला है, मतलब मध्यम मीडियम में है। मतलब जो ज्यादा खतरनाक काम है उसके लिए थोड़ा कठोर भी है और जो ज्यादा अच्छा काम है उसके लिए उतना लचीला भी है। तो हमारा संविधान बहुत ही बेहतरीन है और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत ही है। अच्छा, लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखिए ये जो लिखित संविधान है, लिखने का, रिटेन करने का जो काम है वो फ्रांस से जो है हम लोगों ने प्रभावित होकर लिया था और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए भारत की राजनीतिक व्यवस्था में किसको सर्वोच्चतम स्थान बना? भारत की जनता को। चलिए नहीं, सर्वोच्चता जो है संविधान को। चलिए भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जो है सबसे सर्वोच्चता जो है संविधान को सर्वोच्च माना गया है और संविधान के अंदर जो है सबसे ज्यादा किन्हें माना गया है? तो भारत की जनता को ही शक्ति दिया गया है। चलिए बताइए भारत सरकार अधिनियम कब आया था? 1935 ईस्वी में आया था। इससे जो है हमारे देश का संविधान प्रभाव पड़ा है, इससे प्रभावित हुआ है। हमारे संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। बिल्कुल सही जवाब है, भीमराव अम्बेडकर की, जो कि भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में जो है संघीय शासन का प्रयोग कभी नहीं किया गया, तो भारत के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। चलिए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारा जो देश भारत है इन्हें कभी संघीय व्यवस्था नहीं कहा गया है, ये एक राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। और ये आर्टिकल नंबर कितना में छपा हुआ है? आर्टिकल नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 1 कहा गया है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ये आज जो है ये तीसरा नंबर टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का इसी के साथ खत्म हो गया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ग्रुप डिस्कशन करने में। यदि आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप लोग जब इस वीडियो को देखते हैं तो केवल देख के छोड़िए नहीं, और भी जो आपके भाई बहन हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में उन्हें ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और शेयर करने से आपकी एक लाइक और कमेंट से ही हम मोटिवेशन होते हैं और आगे जो है नेक्स्ट में उसी के साथ जो उसी जोश के साथ फिर अगला वीडियो हम बनाने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।